अब यहाँ से टाइगर जा रहा है। अब ये कितनी दूरी है, कम से कम 15 फीट का रास्ता होगा या 15-20 फीट का। तो 4 से 5 सेकंड लगते हैं उसको उसको ये रोड क्रॉस करने में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। अपने ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसी जगह से जहाँ पर टाइगर आता है पानी पीने के लिए, और 100% टाइगर यहीं पे पानी पीने के लिए आता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। देखिए, नीचे की साइड तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ख़तरनाक जगह है, और यहाँ पर कैमरे में दिखाता हूँ कि साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर लेकिन पगमार्क हैं। यहाँ पर टाइगर के पगमार्क हैं, तो आप देख सकते हैं इसी जगह पर टाइगर पानी पीने के लिए आता है। और कभी कभार यहाँ पर पशु घास खाते हुए दिख जाते तो उनको एक तरीके से उन पर टाइगर अटैक भी कर देता है। तो पूरा जो एरिया है ये टाइगर का इलाका है, और कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं। और लोकेशन बहुत प्यारी लोकेशन है, पूरी लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है। और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। एक्सप्लोर डियर, सामर डियर, और लगातार यहाँ पर आते हैं पानी पीने के लिए। और एक बार हमें सामने की तरफ टाइगर दिखाई दिया था, लेकिन काफ़ी दूरी पर था। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली साइड में। ये देखिए आप सामने। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि पूरा एरिया जो है ये टाइगर का इलाका, कभी भी दस्तक हो सकती है यहाँ पर टाइगर और लेपर्ड की। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और लोकेशन बताइए, लोकेशन कैसी है? बहुत प्यारी लोकेशन आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं लगातार। हमारा मकसद आपको टाइगर के साथ साथ अच्छी लोकेशन दिखाने का भी है, क्योंकि टाइगर तो कभी कभार दिखता है, लेकिन आपको लोकेशन, ये ऐसी लोकेशन आपको हमेशा दिखती रहेंगी। और पूरी बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत प्यारी लोकेशन है। और पूरा जो एरिया है ये बर्ड्स का एरिया है, जहाँ पर बर्ड्स हमेशा आपको उनकी आवाज़ें आती रहेंगी, चिलचिलाने की आवाज़ें यहाँ पर आती रहेंगी। और पूरा एरिया जो पड़ता है ये है कुमेरिया विलेज। तो आप जब भी आएँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए, तो आप कुमेरिया विलेज ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना एलिफेंट, ये पूरा जो जोन है ये एलिफेंट जोन है। ओ भाई, इतनी सुकून भरी जगह आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप सामने, कहीं भी टाइगर की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि टाइगर का जो वक्त हो चुका है, इस समय बज चुके हैं 4:30। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो टाइगर का यही समय है जागने का। तो टाइगर कभी भी जाग सकता है गाइस, टाइगर कभी भी जाग सकता है। अंदर से हल्की हल्की सी आवाज़ महसूस हो रही है। एक बार पिछली बार हम यहाँ पर आए थे, तो अंदर से एक्सप्लोर डियर और सामर डियर की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, और जैसे कि टाइगर ने दबोच लिया हो एक्सप्लोर डियर को। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कॉल थी, और लगातार यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। टाइगर अटैक कर रहा है एक्सप्लोर डियर, सामर डियर पर। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी कुछ भी बैठा हो सकता है। और लेपर्ड 50 से 55 केजी के वज़न को उठाकर अपना शिकार जब करता है ना, तो सबसे ऊपर वाली चोटी पे खाता है लेपर्ड। तो आप अंदाज़ा समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है।
अभी गाइस हम रुके हैं ऐसी जगह में, आपको दिखाता हूँ जहाँ पर 4 से 5 दिन पहले टाइगर साइटिंग हुई थी। जो कुमेरिया विलेज है ना, उस कुमेरिया विलेज से पहले नहर है, और मतलब वहाँ पर एक नहर है, तो वहाँ पर पानी बहता है, तो उसको पानी पीने के लिए जा रहा था टाइगर। और किस जगह से क्रॉस होकर गया था, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। देखिए, इस जगह से क्रॉस कर टाइगर सीधा गया इधर वाली साइड में। तो आप अंदाज़ा समझ सकते हैं कि जगह कितनी ख़तरनाक हो सकती है। समय था सुबह 6 बजे का, सुबह 6 बजे के आसपास का समय था, क्योंकि कुछ लोग जब काम करने के लिए जाते हैं, वर्कर अपनी अपनी लोकेशन पे, तो यहाँ पर एक बार टाइगर यहाँ पर उनको दिखाई दिया। तो लगातार क्या होता है कि टाइगर साइटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब टाइगर किसी के पीछे जाता है, जैसे कि स्प्रो डियर हो गया, सामर डियर हो गया, या कोई वाइल्ड लाइफ और है, तो उसके पीछे जब टाइगर जाता है तो काफ़ी दूर दूर तक टाइगर निकल जाता है। एक टाइगर की जो टेरिटरी होती है ना, वो होती है 10 से 12 किलोमीटर दूर की। 10 से 12 किलोमीटर दूर की टाइगर की टेरिटरी होती है। तो वो यहाँ से लेके क्रॉस करके गया इधर वाली साइड में। तो जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं और कुछ वर्कर जा रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ रोड क्रॉस करते हुए देखा। अब गाइस आप बताइए, आप कहते हैं कि टाइगर की साइटिंग दिखाओ। अब यहाँ से टाइगर जा रहा है, अब ये कितनी दूरी है, कम से कम 15 फीट का रास्ता होगा या 15-20 फीट का। तो 4 से 5 सेकंड लगते हैं उसको ये रोड क्रॉस करने में। इसी बीच में कोई आता है, या जैसे कि हम जा रहे हैं तो सामने हमारा कैमरा ऑन है, तो कम से कम 5 सेकंड तो मोबाइल निकालने में लग जाते हैं, फिर वो कैमरा को ओपन करने में लग जाते हैं, तो टाइगर निकल जाता है। तो इसी तरीके से कभी कभी बहुत लक मोमेंट होता है वो, जो कि टाइगर को हम कैद कर पाते हैं, क्योंकि 4 से 5 सेकंड में तो वो तुरंत पार कर लेता है इस रास्ते को। तो आप महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पूरा जंगल दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं, पूरा घना जंगल है, और जितना भी एरिया है ये मिक्स फॉरेस्ट है। और देखिए आप, ऐसे ऐसे रास्तों से निकल कर ही टाइगर जाता है आबादी वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस पूरा डियर और सामर डियर का जब पीछा करता है ना, और वो जाते हैं आबादी वाले क्षेत्र में, तो आप समझ जाओ कि उनके पीछे पीछे आबादी वाले क्षेत्र तक टाइगर और लेपर्ड पहुंच जाता है। ये देखिए, ये बेरी के पेड़ हैं यहाँ पर, एक रिवर आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी, ये देखिए। और नीचे की साइड में सफारी हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इको टूरिज़म जोन है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर सफारी भी कर सकते हैं। देखिए गाड़ी जा रही है, वो दूर काफ़ी दूरी पर है सामने। ये तो ये पूरा जो जोन है, ये है इको टूरिज़म जोन। रिवर देखिए आप, कितनी बड़ा एरिया है रिवर का, और यहाँ पर पानी की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है वाइल्ड लाइफ की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, लगातार हमारी मुहिम यही है कि आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाएं। हमारा मकसद आपको वाइल्ड लाइफ के साथ साथ फॉरेस्ट दिखाने का भी है, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, हम जंगल के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर टाइगर हमें दिखाई दिया तो हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो टाइगर दूर से दिखाई दे, आप भी दुआ करें और हम भी दुआ करें कि टाइगर हमेशा हमें दूर से ही दिखाई दे। करीब से अगर टाइगर दिखाई दिया तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोकल विलेजर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो कैमरे में आने को मना कर देते हैं। तो इसलिए अकेला तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा, इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।